नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए अघन मास की एक कंजूस राजा की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं अघन मास की कहानी। किसी नगर में एक राजा रहते थे। वो राजा बहुत ही कंजूस थे। उनके दरवाजे पर कोई भी आए तो वो एक दाना तक भी दान में नहीं देते थे। राजा हमेशा यही सोचते कि अगर मैंने एक मुट्ठी अन्न भी दान कर दिया तो धीरे धीरे करके मेरा सारा धन समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा और उनके बच्चों का क्या होगा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ मेरे पास कितना धन है और मेरे धन से मेरी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। मंत्री कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी, तब जाकर आपका धन खत्म होगा। आपकी 7 पीढ़ियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तब राजा सोचने लगा कि मैं इतना कंजूस हूँ, किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ, तब भी 7 पीढ़ी के बाद मेरा धन खत्म हो ही जाएगा। मेरी 7 पीढ़ी के आगे की पीढ़ी क्या खाएगी। इसी चिंता में राजा ने खाना नहीं खाया। राजा को चिंता में देखकर रानी ने पूछा, क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तब राजा बोला, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर रानी के बार बार कहने पर राजा ने थोड़ा सा खाना खा लिया। इसी तरह कई दिन बीत गए और धीरे धीरे करके राजा बीमार पड़ गए। अब रानी को बहुत चिंता होने लगी कि राजा को क्या हो गया है। एक दिन की बात है, राजा के दरवाजे पर एक संत महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने उनसे कहा कि मेरे पति तो किसी को एक दाना भी दान में नहीं देते, लेकिन अभी वो सो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अन्न का दान दे देती हूँ। फिर रानी ने संत महात्मा को अन्न दे दिया। उसके बाद रानी ने उनसे कहा कि बाबा, मेरे पति 1 महीने से बीमार हैं, पता नहीं उन्हें किस बात की चिंता है। तब बाबा ने कहा, अपने पति को बाहर बुलाओ। राजा बाहर आए तो बाबा ने कहा, राजन, आपको क्या हुआ है। तब राजा ने बताया कि बाबा, मेरे एक मंत्री ने कहा है कि तुम्हारा धन 7 पीढ़ी ही खा सकेगी, उसके बाद तुम्हारा सब धन खत्म हो जाएगा। तो बताओ बाबा, उसके आगे की पीढ़ी का क्या होगा, मुझे यही चिंता है। तब बाबा ने कहा, जंगल में एक बूढ़ी माई रहती है। वे बूढ़ी माँ प्रतिदिन भीख मांगकर खाना खाती है। आप उनके पास जाओ और अनाज लेकर जाना, आपकी समस्या वो बूढ़ी माँ हल कर देंगी। राजा सोचने लगे कि शायद वो मुझको बहुत सारा धन दे देंगी। राजा ने एक बोरा अनाज ले लिया और जंगल में गए। जंगल में जाकर वो बूढ़ी माँ से मिले। राजा और रानी ने वहां जाकर उनसे कहा, माँ जी, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप इसे रख लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो रोज मांग कर लाती हूँ और वही खाती हूँ। तो रानी बोली, माई, तो यह अनाज आप कल खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, कल का कल देखा जाएगा, इतना सारा अनाज मैं कहाँ रखूंगी, आप अपना अनाज ले जाइए। यह सुनकर राजा को समझ में आ गया कि ये बूढ़ी माँ रोज भीख मांगती हैं, इतनी दुखी हैं, फिर भी इसे कल की चिंता नहीं है। एक हम हैं जो यह सोचकर परेशान रहते हैं कि मेरी आगे की पीढ़ी क्या खाएगी। जैसे मैं कमा रहा हूँ वैसे मेरा बेटा भी कमाएगा और ठीक उसी प्रकार से उसका बेटा भी कमाएगा, उसके पास भी धन होगा। तब फिर राजा ने सोचा, आज से मैं भी दान करूंगा और अपना धन धर्म कर्म में लगाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा अपने महल में वापस आ गए और वापस आकर राजा ने अपने महल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने अपने महल में बहुत सारे संतों को भोजन पर आमंत्रित किया। राजा ने उन बूढ़ी माँ को भी बुलाया। जब सभी संत भोजन कर रहे थे तो बूढ़ी माँ ने एक संत के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि ये मेरे प्रभु हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं बैकुंठ में वास कर पाऊं। यह सब देखकर राजा बोले, माई, ये क्या कह रही हो। तो बुढ़िया बोली, ये मेरे प्रभु हैं, इन्होंने मुझे बैकुंठ ले जाने का वचन दिया है। तब राजा ने पूछा, ये बैकुंठ क्या होता है। तब बुढ़िया ने बताया, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें बैकुंठ प्राप्त होता है।
ऐसे लोग मरने के बाद भी सुख भोगते हैं और जो पापी होते हैं उन्हें मरने के बाद नरक में दुख भोगना पड़ता है। अब राजा को सब कुछ समझ में आ गया था और वह बूढ़ी माँ के पैरों में गिर पड़े। हे प्रभु, जैसे आपने राजा पर अपनी कृपा बनाए रखी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।